और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में करप्शन पर सियासत तेज है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर रायपुर में नगर निगम का घेराव करती नजर आई और इस प्रदर्शन में ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक के बीजेपी नेता शामिल हुए, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने भी स्काई वॉक का मुद्दा उठाया और प्रदेश की राजधानी रायपुर में बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रायपुर नगर निगम मुख्यालय उस वक्त अखाड़ा बन गया जब सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता नगर निगम का घेराव करने पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय पर लगे बैरिकेड तोड़ दिए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का गेट भी तोड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय में दाखिल हो गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय की पहली मंजिल पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो ये 700 मुद्दे दे रहे हैं, परंतु 70 वार्ड के अगर मुद्दे हम गिनेंगे तो 7000 से ऊपर हैं, क्योंकि 4 साल में कांग्रेस की सरकार आने के बाद समस्याएं ही समस्याएं हैं, समाधान तो है ही नहीं। जांच होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है और ये मोदी जी का पैसा है और ये पैसे का दुरुपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पैसा नहीं दिया। एक स्मार्ट शहर बने, समस्या मुक्त शहर बने, इसकी तस्वीर और तकदीर बदले, मूल समस्याओं का निराकरण हो, इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी ने पैसा दिया, लूटने के लिए नहीं दिया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के समय में स्काई वॉक निर्माण में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। रायपुर में कांग्रेस महापौर एजाज ढेबर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्काई वॉक के नीचे प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निगम स्काई वॉक को लेकर इसकी पूरी तरीके से जांच कराना चाह रही है, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने EOW को दिया है। हम भी चाहते हैं कि इसकी जांच हम तो चाहते हैं इसकी जांच CBI करें। इनको तो EOW को तो ये तेली बांधा किया, हम तो चाहते हैं इसकी जांच CBI करे, क्योंकि 77 करोड़ कोई उनके जेब का पैसा नहीं है। 77 करोड़ रायपुर की जनता की गाड़ी कमाई है, जिसका ये लोग ने इस्तेमाल किया है। ये कोई उनके भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का पैसा नहीं है, किसी नेता का पैसा नहीं है। सो ये जो 77 करोड़ है, ये रायपुर की जनता का पैसा है और रायपुर की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए और एक दूसरे पर करप्शन का आरोप लगाकर राजधानी रायपुर में आजकल प्रदर्शन का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के कुछ सीन्स और गानों में बदलाव होगा। सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म मेकर्स को बदलाव के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। सेंसर बोर्ड के इस फैसले से MP के गृह मंत्री खुश हैं, जबकि पठान फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची पर कांग्रेस ये कहकर सवाल उठा रही है कि पहले सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी फिर कैसे दी थी। शाहरुख खान की आगामी 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग को लेकर हुए हालिया विवाद पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म पठान से जुड़े सभी सवालों को शांत करने के लिए मैं बता दूं कि यह फिल्म हाल ही में सर्टिफिकेशन के लिए CBFC एग्जामिनेशन कमेटी के पास पहुंची थी और निर्धारित जांच प्रक्रिया से गुजरी। प्रसून जोशी के मुताबिक CBFC एग्जामिनेशन कमेटी ने पठान के निर्माताओं को विवादित गाने सहित फिल्म में सुझाए गए अन्य बदलावों को लागू करने और थिएटर में रिलीज से पहले संशोधित संस्करण को CBFC के सामने प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। शाहरुख और दीपिका की आगामी फिल्म पठान रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। बेशरम रंग गीत रिलीज होते ही लोगों के निशाने पर आ गया था। बेशरम रंग के गीत के पोस्टर में भगवा रंग की बिकनी में दीपिका पादुकोण नजर आ रही हैं। इसे लेकर विवाद हो गया था। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो प्रदेश में फिल्म को रिलीज करने की अनुमति देने पर विचार करने की बात कहकर चेतावनी दे दी थी। अब सेंसर बोर्ड ने फिल्म और बेशरम रंग गीत में कुछ बदलाव सुझाए हैं। इससे नरोत्तम मिश्रा खुश हैं। का निर्णय सराहनीय है। जब यह मामला मेरे सामने आया था तो मैंने कहा था कि यह दूषित मानसिकता से बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को आहत करने का एक कुत्सित प्रयास है। रियल लाइफ पर भी असर डालती है।
इस बात का निर्माताओं को, निर्देशकों को और कलाकारों को सभी को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पठान फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि पहला एक्शन सेंसर बोर्ड पर होना चाहिए। आखिर सेंसर बोर्ड ने पहले कैसे अनुमति दी? सेंसर बोर्ड का मतलब ही होता है कि फिल्म सेंसर बोर्ड से आ गई, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पास कर दिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था, जिस सेंसर बोर्ड को उन्होंने बिठाया, तो पहले उसको बर्खास्त करो। और इनमें कभी भी अभिनेता अभिनेत्री की कोई वो नहीं होती। ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, ये जो लोग आपत्ति करते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर करते ही नहीं, क्योंकि ये उनसे ही करवाते हैं इस तरह की चीज और फिर वापस कराते हैं। रियल लाइफ भी रियल लाइफ पर असर डालती है। ऐसे में पठान के मेकर्स को सीबीएसई गाइडलाइंस की ओर से फिल्म के कई सीन्स और गाने में होने वाले बदलावों के बारे में सूचित कर दिया गया है। फिल्म को थिएटर में रिलीज होने से पहले मेकर्स को सीबीएफसी गाइडलाइंस के हिसाब से फिल्म में कहे गए बदलाव करने होंगे। साथ ही फिर से एडिटेड वर्जन कमेटी को सबमिट करना होगा, तब जाकर फिल्म को थिएटर पर रिलीज करने के लिए हरी झंडी दिखाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बेशर्म रंग की तो बात हो गई, लेकिन बेशर्मी भरी सड़क देखी है क्या आपने? इसको देखेंगे तो यही कहेंगे कि सड़क ऐसी होती है क्या? एमपी के ग्वालियर और सागर जिले में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की सारी हदों को लांघ दिया गया। ठेकेदार ने रातों रात धूल पर ही गिट्टी मिला डामर बिछाया। रोड की गुणवत्ता इतनी ज्यादा खराब है कि हाथों से रगड़ने पर सड़क उखड़ने लगी है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी में सियासी जंग शुरू हो गई है। देखिए। हाथ लगाते ही उखड़ रही सड़क, ठेकेदार ने रातों रात बना दी सड़क। क्या अमेरिका से बेहतर हैं एमपी की सड़कें? एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सपना है कि उनके प्रदेश में अमेरिका से बेहतर सड़कें बने, लेकिन ग्वालियर की नगर निगम सीमा में एक सड़क इतनी घटिया क्वालिटी की बनी कि महज 2 दिन में उखड़ने लगी। ठेकेदार ने सड़क निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया। आलम यह कि डामर की यह पक्की सड़क हाथों से ही खोदी जा सकती है। लोगों ने बताया कि ठेकेदार रात ही रात में सड़क बनाकर भाग निकला। देखिए, ये सड़क के नाम पे एक मजाक है ये गांव वालों के साथ में। इसकी शिकायत भी मैंने की है। मैं जब कल परसों यहाँ से निकला था, रोड डल रही थी, तो मैंने अधिकार उससे ठेकेदार को बोला भी था, यार ये रोड तो सही से अच्छी सी डालो, क्या ऐसी कैसी घटिया रोड डालो? बोले हमारे पास तो यही फंड है, हम तो ऐसी डाल के जाएंगे। तो मैंने फिर तत्काल 2-4-10 अधिकारियों को फोन लगाया, तो कोई भी ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। पहले तो कि मैंने सीएम को शिकायत की है, ट्वीट भी किया और पत्र भी लिखा है। मैंने इतनी घटिया सड़कें और ग्वालियर ग्रामीण में डाली जा रही है, सीएम को देखना चाहिए इसमें। यह सड़क नगर निगम के वार्ड नंबर 66 में शिवपुरी लिंक रोड से पिपरौली तक बनाई गई है। सड़क का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी विभाग ने कराया है। सड़क को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। सड़कें जो है चलाई जाती हैं, उसके ऊपर रोड रोलर चलाया जाता है, लेकिन हाथ से उखड़ रही हैं। और जो है बिजौरा एक पंचायत है, रेहली में, सागर में, ग्वालियर में, जहाँ देखो सड़कों का हाल ये है कि एक लेप की तरह लगाया जा रहा है और वो जो चंदन है हाथ से आदमी छुड़ा दे रहा है। तो ऐसा इतना गहन भ्रष्टाचार जब होगा प्रदेश में, तो ये सड़कें कितने दिन टिकेंगी और क्या काम आएंगी? वहीं सड़कों की खस्ता हालत को देखकर कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी सफाई पेश कर रही है। लंबे मॉनसून की वजह से सड़कें खराब हुई हैं। कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाना, ये हम नहीं, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करना है। 30 सालों में जितनी बारिश नहीं गिरी, पिछले साल इतनी बारिश गिरी। हो सकता है कि किन्हीं सड़कों का जिनकी आप बात कर रहे हैं कहीं उजड़ गई हों, कहीं गड्ढे हो गए हों। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को संज्ञान में लिया है। पीडब्ल्यू मंत्री एक हाई कोर कमेटी की बैठक इसमें हुई थी अधिकारियों की, बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, और पूरे प्रदेश में
उनको भरने का, उनको दुरुस्त करने का काम चालू है, विकास के कार्य चालू हैं और जहां भी विकास होगा कांग्रेस हमेशा ही आरोप लगाएगी इन सब चीजों को लेकर। ग्वालियर के अलावा सागर जिले में भी घटिया रोड निर्माण का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रात में बनी रोड को ग्रामीणों ने हाथ से समेट लिया। वीडियो सागर जिले के देवरी तहसील की धुलतरा रोड का है। ग्वालियर और सागर जिले में सड़क निर्माण में सरकारी पैसे की बंदरबांट की गई। लोगों ने इसमें अधिकारियों की मिली भगत के भी आरोप लगाए। ये जो सड़क रातों रात बनी है, कितनी घटिया क्वालिटी है कि इसे हाथ से ही उखाड़ा जा सकता है। नाराज ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से भी की है। साथ ही स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों ने सीएम को भी पत्र लिखा है कि किस तरह की घटिया सड़क बनाई है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ रही है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो सड़क की हालत आपने देख ली कि सड़क बनी कैसी है। बीजेपी के नेता जब उनसे पूछा गया कि सड़कें कैसी खराब हो रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि साहब बारिश ज्यादा हो गई थी इसलिए सड़कें खराब हो गई और उखड़ रही हैं। अब बारिश ज्यादा होने और नई सड़क उखड़ जाने का क्या आपस में लेना देना है, यह आप समझ लीजिए, हम तो शायद समझ नहीं पाए। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के साथ साथ राज्यपाल पर जमकर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण पर घमासान जारी है। राज्यपाल की ओर आदिवासी आरक्षण पर हस्ताक्षर नहीं करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और राज्यपाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर आरक्षण विधेयक को रोक रहे हैं। क्योंकि ये प्रॉपर्टी जब तक के राज्यपाल दस्तखत करके राज्य सरकार को नहीं भेजेगी तब तक कि वो हमारे हाथ में नहीं है। ये प्रॉपर्टी विधानसभा की है और राजभवन भेजा गया राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए। तो ये बचत जो प्रश्न है अपने आप में वो उसका कोई औचित्य नहीं रहता। जो सरकार की तरफ से जवाब गया उसको भी जारी कर दिया और उसके जो उनको प्रश्न उठाने थे वो भी उठा दिया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अनुच्छेद 200 को पढ़ें और 167 को देखें और 163 को देखें और प्रदेश के जनता के हितों को ध्यान में रखते मैं अभी भी अपील करता हूं राज्यपाल जी वो हस्ताक्षर करे। यह हरदर्मिता ठीक नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे और उनके ही बीच बीजेपी और संविधान का अपमान कर रही राज्यपाल के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा कि हमें संविधान और लोकतंत्र पर अटूट भरोसा है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। और वहीं से 10 प्रश्न आए हैं, वो 10 प्रश्न के उत्तर मैं दे सकता हूं और है मेरे पास, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि उद्देश्य आरक्षण लागू करना नहीं है। उसके लिए वो लगातार प्रश्न पूछ के अब एक उत्तर दूंगा, एक उत्तर दिया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके और भूपेश बघेल सरकार के बीच ठन गई है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ महारैली निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिस पार्टी के ऊपर में उनके मंत्री का भरोसा नहीं हो, उस सरकार का, उस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आप इस बात से कि अब छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा उस पर कैसे होगा। बैतूल में पुलिस की मनमानी का एक नमूना पूरा शहर दिख रहा है, जहां पिछले 19 दिन से सरकारी स्कूल के एक शिक्षक अपने परिवार के साथ धरने पर हैं। क्या है पूरा मामला, जानिए हमारे इस रिपोर्ट। अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ धरने पर बैठे ये शिक्षक हैं। नाम है प्रभाकर पवार। अब जरा इस पोस्टर को देख लीजिए, जिस पर लिखा है चोरों को न पकड़ने के विरोध में धरना। 7 लाख की चोरी, मामला ही कुछ ऐसा है। चोरी को 19 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने संदिग्ध से अब तक सिर्फ मौखिक पूछताछ की है और यही कारण है कि प्रभाकर को धरना देने को मजबूर होना पड़ा। मेरे
मेरे घर 10 तारीख को 10 दिसंबर की रात चोरी हुई और मैं एफआईआर के लिए करीब 13 दिन चक्कर काटा थाने के, लेकिन मेरी एफआईआर भी नहीं दर्ज कराई गई। और मैं पुलिस से जब संपर्क करता था, लेकिन वो मुझसे आश्वासन देते थे एफआईआर का, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से एसपी मैडम के पास जाने के बाद, एसपी मैडम का फ़ोन आने के बाद थाने में, उसके बाद मेरी एफआईआर 13वें दिन दर्ज हुई। बैतूल के गंज थाना क्षेत्र के उदय परिसर में रहने वाले शिक्षक प्रभाकर पवार 10 दिसंबर को जब शहर से बाहर गए थे, उसी दौरान उनके सोने मकान में चोरी हो गई। चोर उनके घर से जेवर और नकदी समेत लगभग 7 लाख का सामान ले उड़े। चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए शिक्षक लगातार 13 दिन तक थाने के चक्कर काटते रहे, तब कहीं जाकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन जांच के नाम पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और अब जांच करने की बजाय पुलिस शिक्षक के ऊपर दबाव बना रही है कि वो किसी भी तरह अपना धरना खत्म करें। इस तरह आ रहा है कि भाई धरने पर आप मत बैठिए, हमारे खिलाफ आप धरने पर बैठे हो, हैं तो धमकाया तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी संदिग्ध के बारे में भी बताया, संदिग्ध के बारे में बताया, लेकिन सर उसको सिर्फ मौखिक पूछताछ कर लिए और छोड़ देते हैं। आप बताइए कि क्या चोर कभी मौखिक पूछताछ से बोलेगा कि मैंने चोरी की? बैतूल में लगातार बढ़ती चोरियों के मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिससे घबराई पुलिस चोरी के मामलों में एफआईआर दर्ज करने से परहेज कर रही है। पुलिस के मुताबिक वो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। उसमें प्रयास रहते हैं हम लोग, और इनने जो संदिग्ध बताया था उससे भी पूछताछ की जा चुकी है। प्रकरण अभी विवेचना में है, इनकी एफआईआर हो चुकी है और जल्दी खुलासा करेंगे। इसके अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि शीघ्र से शीघ्र खुलासा करें। शायद बैतूल पुलिस को मालूम नहीं है कि कानून व्यवस्था और काम में लापरवाही को लेकर इन दिनों सीएम शिवराज एक्शन मोड में हैं और कलेक्टर से लेकर छोटे कर्मचारियों तक को मंच से ही सस्पेंड कर रहे हैं। बावजूद इसके बैतूल प्रशासन और पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। तो बताइए कि कहीं आंकड़े ज्यादा न बढ़ जाएं, चोरी के इस चक्कर में एफआईआर लिखने में आनाकानी हो रही है, चोर से ऐसी पूछताछ की जा रही है, तो पुलिस काम कर रही है मध्य प्रदेश में। बढ़ते आगे। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ रोका की रस्म हुई। राजसमंद के नाथद्वारा में रोका समारोह का आयोजन किया गया। इस खास रस्म को निभाने के लिए अंबानी और मर्चेंट परिवार राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। कपल्स की रोका सेरेमनी से पहले तस्वीर सामने आ गई है। इस फोटो में कपल एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं गुलमर्ग से हंसी नजारे। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में आज से ताजा बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी देख सैलानियों में खुशी का माहौल है। गुलमर्ग पहुंचे सैलानियों को कई दिनों से ताजा बर्फबारी का इंतजार था। आज उनके दिल की मुराद पूरी हो गई और उन्होंने ताजा बर्फबारी देखकर कहा कि उन्हें नए साल में ताजा बर्फबारी का तोहफा मिला है। इस बीच गुलमर्ग में पर्यटन से जुड़े लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। मेरा एक ड्रीम था 2022 का कि मुझे स्नो देखना है और वो 2023 शुरू होने से पहले कंप्लीट हो गया। आई थिंक सबको लाइफ में एक बार गुलमर्ग आके स्नो देखना चाहिए।
बिकॉज जो बोलते हैं कि इफ देर इज हेवन ऑन अर्थ इट इज हियर, एकदम सही बात। गुलमार्ग में और आज स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। आज का प्रेडिक्शन था कि ऑलमोस्ट 80% तक स्नोफॉल होगा, जो कि पूरा हो चुका है। आपको अब एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो रोंगटे खड़े कर देगी। ये तस्वीरें मानस नेशनल पार्क की हैं, जब जीप सफारी में पर्यटकों का गैंडे ने पीछा करना शुरू कर दिया। गैंडे को अपनी तरफ आता देख पर्यटकों के होश फाख्ता हो गए थे। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस